दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की सैकड़ों लीलाओं का वर्णन है। पूतना वध, कालिया नाग दमन, गोवर्धन धारण, इन सब कहानियों को आपने बचपन से सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भागवत महापुराण में एक ऐसी भी घटना आती है जब श्री कृष्ण के पूजनीय पिता नंद महाराज को जल के देवता वरुण देव के दूतों द्वारा बंदी बना लिया गया था, वो भी दिव्य वरुण पाश में। और वरुण देव जैसे महान शक्ति ने जब साक्षात कृष्ण को देखा तो उन्होंने कौन सी माफी मांगी। आज के इस वीडियो में हम इस अलौकिक लीला के पीछे छिपे उस गुप्त आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे जो सीधे आपकी और हमारी जिंदगी की उलझनों से जुड़ा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको संसार के सबसे बड़े पाश यानी बंधनों से मुक्त होने का रास्ता मिलने वाला। राधे राधे दोस्तों, कथा आती है दसम स्कंद के 28वें अध्याय में। कार्तिक मास की एकादशी का दिन था। नंद महाराज ने पूरे दिन का निर्जल व्रत रखा था और भगवान नारायण की पूजा की थी। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के लिए नंद बाबा आधी रात के समय, यानी जब अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, यमुना जी में स्नान करने चले गए। शास्त्रों के अनुसार आसुरी बेला या आधी रात के समय नदियों में स्नान करना वर्जित माना गया है, क्योंकि वह समय तामसी शक्तियों का होता है। जैसे ही नंद बाबा ने यमुना के जल में डुबकी लगाई, वहां रहने वाले वरुण देव के एक असुर दूत ने उन्हें पकड़ लिया और खींचकर जल के भीतर वरुण लोक में ले गया। सुबह जब ग्वाल बालों और माता यशोदा को पता चला कि नंद बाबा गायब है, तो पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। सब रोने लगे और कन्हैया को पुकारने लगे। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए। वे अपने पिता को छुड़ाने के लिए अकेले ही यमुना जी के गहरे जल में उतर गए और सीधे वरुण देव की राजधानी में पहुंच गए। जैसे ही जल के देवता वरुण देव ने देखा कि साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण उनके लोक में पधारे हैं, वे अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उनके पैर पखारे और बड़े बड़े उपहार भेंट किए। वरुण देव ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे सेवक अज्ञानी हैं, उन्हें नहीं पता था कि आपके पूजनीय पिता है। नियम के विरुद्ध स्नान करने के कारण मेरा दूध इन्हें ले आया था। कृपया मेरे दूध का अपराध क्षमा करें और अपने पिता को स्वीकार करें। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वरुण देव को आशीर्वाद दिया और अपने पिता नंद महाराज का हाथ पकड़कर वापस ब्रजमंडल लौट आए। इस कथा में कुछ आध्यात्मिक रहस्य है जो समझने जरूरी है। वरुण पाश जो कहानी का शीर्षक है, उसका अर्थ होता है नियमों और कर्मों का बंधन। नंद बाबा भगवान के पिता थे, लेकिन जब उन्होंने समय के नियम आसुरी बेला में स्नान का उल्लंघन किया तो प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें भी बंधन में बंधना पड़ा। यह कथा सिखाती है कि कर्म और समय के नियम सबके लिए बराबर है। जब नंद बाबा वापस ब्रज आए तो उन्होंने सभी ब्रजवासियों को बताया कि मैंने जल के भीतर देखा कि बड़े बड़े देवता, दिग्पाल और स्वयं वरुण देव हमारे नन्ना कान्हा के चरणों में सिर झुकाए प्रार्थना कर रहे थे। इस घटना के बाद ब्रजवासियों का यह विश्वास और पक्का हो गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात ईश्वर है। अब इस कथा को अपने आज के जीवन पर उतार कर देखिए। हम सब भी संसार में किसी न किसी पाश यानी बंधन में बंधे हुए हैं। कोई पैसों के बंधन में है, कोई बीमारियों के,
तो कोई मानसिक तनाव और चिंताओं के पाश में बंधा है। लेकिन ये कथा हमें सबसे बड़ा भरोसा देती है। संकट कितना भी गहरा हो, अगर हम नंद बाबा की तरह धर्म के मार्ग पर चले रहे तो साक्षात गोविंद हमें उस संकट के गहरे जल से बाहर निकालने खुद आएंगे। जब जीवन में विपत्ति का वरुण पाश आपको जकड़ ले तो घबराइए मत। अपने मन को कृष्ण के चरणों में सौंप दीजिए। ईश्वर सारे बंधनों को काट कर आपको परम शांति का उपहार देंगे। तो मित्रों, संसार के बंधनों से डरिए मत, बल्कि उस परमात्मा पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए जो हर परिस्थितियों में आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। आपको वरुण पाश से नंद महाराज की मुक्ति का यह दिव्य प्रसंग और इसका यह गुप्त संदेश कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।